सुबह का जो प्रसंग था, दृश्य अभाव, दृश्य और दृष्टा, ये दो तत्व हैं। दृष्टा चैतन्य है और दृश्य जड़ है। ये कोई अनुमान कल्पना नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष सबका अनुभव है। मैं देखता हूं और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि जो देखी जाती हैं। दृष्टा दृश्य में फंसा है, दृश्य से लौटा करके अपने आप में आ जाना, अपने को लौटा लेना, अपने में आ जाना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यही जीवन की सफलता है। दृष्टा सदैव दृश्य में उलझा रहता है। जो कुछ दिखाई देता है दृश्य है, सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है दृश्य है, सुनाई देता है दृश्य है, स्वाद में आता है दृश्य, स्पर्श में आता है दृश्य है, सूंघने में आता है दृश्य है, पांच विषय दृश्य है। और प्रकृति का जितना लंबा जाल है सब पांच विषय के अंदर है और इनका साक्षी प्रकृति से पार दृष्टा चैतन्य है। श्वेताश्वतो उपनिषद में सांख्य दर्शन का बड़ा सुंदर स्वरूप एक मंत्र में आया है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो हेको जुष्माणो अनुशेते जहात तेनाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। अजामेकाम लोहित शुक्र कृष्णाम अन्य। अजामेकाम लोहित शुक्र कृष्णाम, एक बकरी है जो लाल, उजली और काले रंग की है। लाल, उजला और काला, ये तीन रंग मिला करके उसका रंग है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। वो स्वरूपा अपने रूप के अनुसार बहुत से सृष्टि पैदा करती है। जैसे वो तीन रंगों वाली है वैसे तीन रंग की सृष्टि पैदा करती है। अजोहे का जुष्माणाम अनुशेते, एक अज है, बकरा है जो उसमें आनंद मानता, भोग करता उस बकरी का। जुष्माणाम आनंद मानना, भोग करना। अनुशेते उसके साथ सो जाता है। जहाते नाम भुक्त भोगा मजो अन्य, लेकिन एक अज है, एक बकरा है जो उस भोगी हुई को त्याग देता है। ये अलंकारिक भाषा में कथन है। अज कहते हैं जो जन्मे ना। अजा और अज, अजा स्त्रीलिंग है, अज पुल्लिंग है। तो अजा है प्रकृति। ये लोहित शुक्ल कृष्णाम है, लाल है, सफेद है और काले रंग की है। लाल रजोगुण है, सफेद सतोगुण है, काला रंग तमोगुण है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है और अजा है। अजा नाम बकरी, अजा नाम जो न जन्मे, सदा से रहे। ये प्रकृति सदा से है, ये जन्मी नहीं है, अजन्मा है और अपने अनुसार सृष्टि पैदा करती है। सारा संसार त्रिगुणात्मक है। जो कुछ पैदा है, जो कुछ सृष्टि होती है, सतरजतम, इन तीन गुणों से ओतप्रोत है। अजो हे को जुष्माणम अनुशेते, एक अज है, अज नाम अजन्मा चेतन पुरुष। तो एक प्रकार का चेतन पुरुष जो संसारी बुद्धि का है। जुष्माणो, ये प्रकृति को भोगता है, इंद्रियों के भोगों में पड़ा रहता है। अनुशेते, और इसी में सो जाता है। जो भोगेगा वो सोएगा, जो भोगेगा वो सोएगा, मतलब असावधान हो जाएगा। जो विषयों को भोगेगा वो असावधान हो जाएगा अपने स्वरूप से। लेकिन जहात तेनाम भुक्त भोगा मजो अन्य। जहात का मतलब त्याग। भुक्त भोगाम अजो अन्य, एक अन्य अज है, एक अन्य अजन्मा है। वो वैरागी जीव है, वो भोगी हुई को छोड़ देता है। भुक्त भोगाम, वो भी भोगता था पहले,
लेकिन अब वो छोड़ देता है और वो कल्याण में हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये मंत्र सांख्य दर्शन का सार स्वरूप है। और सांख्यकारिका का भाष्य करते हुए वाचस्पत मिश्र ने जब शुरू किया तो उन्होंने वंदना जब करना चाहा तो क्या वंदना करें, सांख्य दर्शन में ईश्वर है नहीं, तो उन्होंने इसी मंत्र को वहां ले लिया और उसमें तीनों का नमस्कार किया है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम नमस्ते, ऐसे कुछ आया है। अंतिम में उन्होंने नमस्ते कहा है और भुक्त भोगी जीव को भी नमस्ते किया है और त्यागी जीव को भी उसी में नमस्ते किया, यानी उसी मंत्र को थोड़ा सा फर्क करके वंदना का बना लिया है। तो मतलब यह है कि प्रकृति है जो सामने है, पुरुष है जो उसका दृष्टा है और भोक्ता भी है, लेकिन उसी में कोई विरक्त हो जाता है, भोक्ता नहीं है, इसलिए वो कल्याण में हो जाता है। यह सिद्धांत इतना पक्का है, इतना बढ़िया है कि ये दोनों अतियों से परे है। एक ईश्वर और दैववाद की अति है जो अलग कहीं खोजते हैं, भटकते हैं जीवन भर, और दूसरी अति तो बहुत ही खाई है जो अनात्मवाद की है, वह आत्मज्ञान के ही दुश्मन होते हैं। तो ये दोनों अतियां हैं, एक उच्छिन्नवाद है और एक एकदम काल्पनिक ईश्वर के पीछे पड़ा है। लेकिन यह दार्शनिक और वैज्ञानिक और अनुभवगम्य सिद्धांत है, इसीलिए पारक सिद्धांत में दृश्य अभाव माना जाता है। दृश्य जो सामने है उसका अभाव, उसका त्याग करके दृष्टा स्वरूप अपने आप में आ जाना। हंस निर्क्षीर विवेक करता है, क्षीर को नीर को त्याग देता है, क्षीर को ले लेता है। ऐसे ही हंस विवेकी पुरुष प्रकृत पुरुष का विवेक करता है, प्रकृत को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यहां ध्यान की प्रक्रिया में सदगुरु विशाल साहब बताते हैं, शीघ्र से पूरब छुटे उत्तर देर लगाए, बाद सुबह सोई जाए वह जो करनो निज का है। जब मन को देखने बैठो तो पहले देखना छूट जाता है, देखने ख्याल नहीं रह जाता है और हम स्मरणों में भूल जाते हैं। जब फिर ख्याल होता है अरे मैं तो मन को देखने बैठा हूं, तब मन को देखने की शक्ति आ जाती है, फिर मन शांत हो जाता है, इतने में फिर भूल जाता है। तो शीघ्र शीघ्र पूरब छूटे, पूरब नाम पहले साधना में जल्दी जल्दी देखने की आदत छूट जाती है। और उत्तर देर लगा है, उत्तर नाम पीछे जब बहुत अभ्यास हो जाता है तो देर में कहीं छूटता है। काफी देर तक हम मन को देखते हैं और मन बहकता नहीं, लेकिन कभी कभी भूल हो जाती है और हम बह जाते हैं मन में। बाद सुबह सोई जाए वह जो करनो निज का है। लेकिन ये काम लोग लगातार जो साधक करता रहता है वैराग पूर्वक और अभ्यास करता रहता है तो पीछे सुबस्ता आ जाती है, देखने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर मन को देखा और मन शांत, या नहीं भी एकदम निर्वीज हुआ, नहीं शांत हुआ तो देखता है तो वो देखने की जागरूकता रहती है तो संकल्प शांत हो जा, संकल्प है वो शांत, जैसे संकल्प उठा तुरंत शांत। मन देखत मन नील नहीं, निज शक्ति लौटार, शक्ति जब पावे नहीं तब सो छीड़ निहारी। साहब कहते ऐ साधको ध्यान दो, मन को देखो तो मन में लीन न हो, स्मरणों को देखो तो स्मरणों में मिलो न, निज शक्ति लौटारी, अपनी शक्ति अपने तरफ लौटाते रहो। तुम्हारी चेतना की जो शक्ति है वो मन में न मिलाओ, अपनी शक्ति अपने पास रखो। तुम अपनी शक्ति दे देते हो, उसमें बसो, बहने लगते हो। शक्ति जब पावे नहीं तब सो छीड़ निहारी। जब मन शक्ति नहीं पाता है, जब संकल्प शक्ति नहीं पाते हैं तो वो छीड़ हो जाते हैं। तुम ही उनको बल दे दे करके बलवान बना दिए हो, और तुम बल न दो तो फिर वो कुछ भी नहीं है। सबस भय शक्ति बढ़े, जीते मन की चाल, आप ठहरे तबे नशे बंद जग जाल। साहब कहते सुबह सोने पर शक्ति बढ़ती है। सुबह
यानी काम के अधीन न होना, क्रोध के अधीन न होना, लोभ मोह के अधीन न होना, राग द्वेष के अधीन न होना, भय चिंता के अधीन न होना, किसी मानसिक विकार के अधीन न होना, यह सुवस्था है। किसी प्रकार भावुकता भावना के अधीन न होना, एकदम कंक्रीट विवेक की स्थिति में होना, तो ये सुवस्था की शक्ति है। सुबस भय शक्ति बढ़े, जीते मन की चाल। जो सुबस होता है वो मन की चाल को जीतता है। जो भावुक आदमी है वो मन की चाल को नहीं जीत सकता है, वो भावना में बहने वाला है। जैसी भावना आई उसी में भागे, जैसी भावना आई उसी में भागे। जो भावना में नहीं बहता है, विवेक की कंक्रीट स्थिति में स्थिर होता है, वह मन की चाल को जीत लेता है। आप ठारे तबे नशे बंद जग जाल। जब मन की चाल जीत ली जाती है तब अपने आप में ठहराव होता है। हम मन के अधीन है इसलिए बहते हैं, मन की अधीनता मिट जाती है तो अपने आप में विश्राम होता है। आपन पो आप ही बिसरो। 5 उदाहरणों को दे करके सदगुरु ने जो बताया कितना वैज्ञानिक है। अपने आप को हम अपने स्वरूप को स्वयं भूल गए, प्रलोभनों में, भय में इत्यादि में पढ़ करके। इसलिए हमें अपने स्वरूप का ख्याल होना चाहिए। जो खोजो सो वहां नहीं, सो तो आए अमर पद में है। जो तुम खोजते हो बाहर नहीं हो तो अमर पद में है, और अमर पद तुम्हारा स्वरूप है। प्रतिदिन समय निकाल कर करे यही अभ्यास, हो सकल दुख नाश तब ठहरे अचल निवास। साहब कहते रोज समय निकाल करके अभ्यास करें, एकांत में बैठ करके मन को ठहरावे, और फिर वो अभ्यास रहे तो ऐसे बैठे अकेले में करे, लेटे लेटे करे। यही नहीं कि बैठे रहे तभी करे, हर समय तो बैठा नहीं जा सकता है, लेटना आराम चाहिए। लेटे हैं या सहज बैठे हैं, सहज बैठना और ध्यान में बैठना में अंतर होता है। ध्यान बैठने बहुत साध के बैठना पड़ता है, और सहज बैठे तो आराम से बैठे हैं। तो जब ध्यान में बैठो तो ध्यान में बैठो, जब सहज भी बैठो आसन पर या लेटे भी रहो तब भी अभ्यास करो। ये निरंतर विचार चलना चाहिए, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये निरंतर बना रहे। इतना सहज साधन है कि इससे सहज साधन तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो अपना स्वरूप है उसी की केवल स्मृति रखना है, उसी में केवल जागते रहना है, कुछ कल्पना नहीं करना है। ईश्वरवाद में तो कल्पना करना है, ईश्वर हमारे चारों तरफ व्याप्त है। इस प्रकार का ध्यान कुछ साधक करते हैं, ओ कल्पना है उनके मन की। नाद ईश्वर है, बिंदु ईश्वर है, ज्योति ईश्वर है। अब लोग सहज लोगों को दीक्षा देते हैं, भगत बनाते हैं, या ऐसे भी कुछ करते करवाते हैं तो कहते भाई देखो ईश्वर क्या है, निराकार है। तो ये देखो ये निराकार है, मानो ये ईश्वर है, बस ध्यान करो। अब क्या करें, अब कहाँ ईश्वर दिखावें? ईश्वर ईश्वर तो कहते हैं, ईश्वर कहाँ मिले? अब ज्योत दिखा रहे हैं तो कहे ज्योत देखो, बस वही भगवान है। तो अभ्यास कराए, कहे देखे, कहे हाँ बस बस वही है जो चमकता है वही है। अब भुलाए दिन हुई, देखने वाले को देखने उनको होशे नहीं है। देखने वाले को देखो। विवेकवान कहते हैं दृश्य को न देखो, देखने वाले को देखो। ज्योति कौन देखता है? ज्योति का दृष्टा श्रेष्ठ है, ज्योति श्रेष्ठ नहीं है। ज्योति कभी दृष्टा को देखती है? दृष्टा ज्योति को देखता है। श्रोता श्राव्य को सुनता है, शब्द सुनता है और श्रोता सुनता है। सांस को देखने वाला चेतन है, सांस कभी चेतन को नहीं देखती है। बिंदु को देखने वाला चेतन है, बिंदु कभी चेतन को नहीं देखता। तो नाद, बिंदु, ज्योति, सांस, शब्द, ये जितने भी दृश्य हैं ये सब का साक्षी चैतन्य। इसलिए ये सहज साधना है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, साहब बारंबार इसी के लिए कहते हैं। और सहज संतोष सहज समाधि भली। मैंने जब ये सुना कि गोयनका जी ने अपने भाषण में कहा है कि कबीर तो निर्वाण प्राप्त कर लिए, लेकिन वह अपने अनुगामियों को निर्वाण का रास्ता नहीं बता सके, साधना नहीं बताए, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ब्राह्मणों ने कहा कि बुद्ध तो भगवान थे, लेकिन बौद्ध जितने हैं वो राक्षस हैं। राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार लिया।
तो मतलब बुद्ध को तो लोग नहीं कह सकते थे, बुद्ध बहुत बड़े ज्ञानी और बैरागवान पुरुष थे, प्रतिष्ठित थे, उनको कहें तो बदनाम हो। तो कहने बुद्ध तो भगवान थे, लेकिन बौद्ध लोग राक्षस हैं। ऐसे गोयनका का षड्यंत्र है कि कबीर तो निर्वाण प्राप्त हुए, कबीर तो महान है, लेकिन वे अपने अनुगामियों को रास्ता नहीं बताए। कितना उनका बड़ा भारी षड्यंत्र है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो जानते नहीं है। जब साधारण लोग कबीर के विचार को जानते हैं तो इतने बड़े बहुज्ञ और चारों तरफ घूमने वाले कैसे नहीं जानते होंगे। जिन कबीर साहब की वाणियों से 50 नहीं सैकड़ों मत चलते हैं, उनका अंश ले लेकर के और साधना करते हैं लोग। और इतना व्यापक क्षेत्र है कबीर साहब का कि उसमें सब समा जाते हैं। हाथी पांव सबके पांव। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बार मुझसे बात करते हुए कहा था, तो बिल्कुल सच है कि हाथी पांव सच के पांव सबके पांव। अभी एक लेख आया है गोरखपुर से जो मैंने अभी दिया है, तो उसमें आया है कि बौद्ध इत्यादि में आस्था का बल नहीं था और ब्राह्मण में जातिवादी भावना थी, मानवता का बल नहीं था, लेकिन कबीर में दोनों बल है। तो मैं उसको पढ़ करके देखा कि जो मैं कहा करता हूं और लोग भी सोचते हैं, सोचना तो सब में आता है। तो कबीर साहब का इतना सर्वांग स्वरूप है कि रजनीश ने कहा कि कबीर को बुद्ध देखते हैं तो आश्चर्यचकित होकर के देखते रहते हैं, और उपनिषद के ऋषि भी आश्चर्यचकित होकर के देखते रहते हैं। रजनीश की बहुत सी बातें बड़ी काट की होती हैं और बड़ी तीव्र होती हैं। अब रजनीश अपना रहनी गहनी, उसका व्यवहार कुछ गड़बड़ है और खजर मजर है वाणी में, इसलिए जमता नहीं हम लोगों को। लेकिन बीच बीच में बात बहुत कहे कि उपनिषद के ऋषि कबीर को देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और ये बुद्ध देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो मतलब है कि बौद्ध परंपरा में अनात्मवाद की खामी और ब्राह्मण परंपरा में जातिवाद की खामी, उसमें जातिवादी है, जातिवादी भावना है। कबीर साहब जातिवादी भावना से रहित है, मनुष्य सब बराबर है और पक्के आत्मवादी हैं। राम बारंबार वे राम कहते हैं, उनका परमात्मा सब घटों में बैठा है। वह परमात्मा बाहर नहीं मानते, किंतु सबके अंदर में जो बैठा वो परमात्मा है। तो परमात्मा का एक परोक्ष रूप, एक अपरोक्ष रूप। परोक्ष जो एक कल्पना का विषय है, जिसके लिए हम कहते हैं हम मन वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती है, मन वाणी पहुंच नहीं सकती और हमसे अलग भी है, तो हम कैसे पाएंगे उसको। लेकिन आत्मवाद में मन वाणी से परे तो है, लेकिन वो स्वयं ही है। और उपनिषद के भी दो चिंतन हैं, एक तो परोक्ष ब्रह्म, एक अपरोक्ष ब्रह्म। परोक्ष ब्रह्म जो मन वाणी से परे है, अपरोक्ष ब्रह्म जो स्वयं आत्मा है। आत्मानं चेत विजानी आत्मस्मित पुरुषः किमिच्छन्य कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने समझ लिया ये पुरुष ही आत्मा, ये चेतन ही आत्मा है, तो फिर किस कामना से और किस इच्छा से शरीर के पीछे अहंकार, शरीर के अहंकार में पड़ करके इसके पीछे चलेगा और ताप सहेगा। मतलब शरीर का अहंकार वो क्यों करेगा, जिसने समझ लिया कि यह चेतन पुरुष ही आत्मा है। तो अपरोक्ष ब्रह्म और परोक्ष ब्रह्म दो धारणाएं उपनिषद में हैं। अपरोक्ष ब्रह्म ही वास्तविकता है, स्वयं स्वरूप आत्मा। और कबीर साहब की वाणी स्वयं स्वरूप पर ही प्रकाश डालती है और अनुमान कल्पना के लिए जगह नहीं रखती है। स्वयं को समझो तुम कौन हो। तो रोज समय निकाल करके अपने को समझो, अपने में आओ, अपने में लौटो कि कौन सबको देखता है, कौन सबको जानता है, कौन सबको मानता है, कौन सबको देखता है। ईश्वर की भी कल्पना करने वाला, देवता की भी कल्पना करने वाला, अनेक अवधारणाओं की कल्पना करने वाला कौन है? ये साक्षी। वह साक्षी ही चैतन्य है और वही उसी को साहब कहते हैं राम। तो अगर कोई रोज रोज समय निकाल करके मन को देख करके शांत करेगा और अपने स्वरूप में स्थित होगा तो सारा दुख उसका दूर होगा। सही अभ्यास यही है, संकल्पों को छोड़ो और अपने आप में शांत हो। ना मिलने की चाहना, ना छुटने को सोच, धन प्राणी निर्वाह में कहूं न मन को रोज।
न तो मिलने की इच्छा हो न छूटने की चिंता हो। ये ज्ञान की स्थिति, ज्ञान की स्थिति की जो उच्च दशा है उसकी कसौटी यही है, मिलने की इच्छा नहीं, छूटने की चिंता नहीं। मिलेगा क्या? इस दुनिया में एक कण भी मेरा नहीं है तो क्या मिलेगा? जो मिलेगा झूठ। और छूटेगा क्या? जब कुछ मेरा है ही नहीं है तो क्या छूटेगा? कुछ भी इस दुनिया में मेरा नहीं तो मिल करके छूटना है, मिलता ही छूटने के लिए। तो तुम न मिलने की चाहना होनी चाहिए न छूटने की चिंता होनी चाहिए। धन प्राणी निर्वाह में कहूं न मन को रोच। धन और प्राणी और निर्वाह में कहीं मन को रोच नाम रुचकर मान करके चिपके न। धन में, प्राणियों में, निर्वाह में, ये भोजन, ये कपड़े, ये चीजें, वो चीजें, ये रुचकर मान करके कहीं फंसे न। प्रारब्ध भोग निर्वाह में संशय रहित प्रबोध, पृथक मुक्त संशय रहित समुच मुक्ति पद शोध। प्रारब्ध भोग जो निर्वाह का प्रारब्ध भोग है, यानी प्रारब्ध भोग मतलब है कि जीना, सांस लेना, खाना पीना, टट्टी पेशाब जाना, सोना जागना, ये प्रारब्ध भोग है। और निर्वाह धंधा इसी में है। इसमें संशय रहित प्रबोध होना चाहिए। बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, रोग लग जाएगा तो कौन दवाई करेगा, ये बकवास है। जब जो समय आएगा वो हो जाएगा। बहुत से लड़के कितने के रहते हैं वो कोई पूछने वाला नहीं रहता है। लड़के हैं लेकिन वो छूते नहीं उंगली से। कितने लड़के नहीं हैं उनका सब काम हो जाता है। तो बुढ़ापा में कैसे कटेगा, रोग आएगा तो कैसे होगा, ये सब मन का पागलपन है। वर्तमान में ठीक रहो, सब ठीक चलेगा। गुजर कैसे होगा, गुजर भी हो जाएगा। जब से जन्म लिए अन्न खा रहे हैं तो जो बाकी जीवन है उसमें भी हम अन्न खाएंगे, अन्न मिलेगा। गृहस्थ लोग हैं, लड़के बच्चे की शादी हो जाएगी, घर द्वार हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये समय दवाई ऐसी है कि अपने आप सब कुछ को ठीक कर देता है समय। लेकिन हम निरर्थक चिंता करते हैं और चित्त में जलते रहते हैं और अपने स्वरूप के विषय में संशय होता है कि मैं अंश हूं कि अविनाशी हूं, कि मैं हूं कि नहीं हूं, मैं जड़ हूं कि चेतन हूं, मैं नाशवान हूं कि अविनाशी हूं। इस प्रकार के जो संदेह होते हैं इसमें भी संशय रहित प्रबोध होना चाहिए। जड़ तत्वों में चेतना नहीं है। जड़ तत्वों में चेतना न होने की वजह से जड़ तत्वों के संयोग से चेतना नहीं आ सकती है। और दुनिया में चेतना एक गुण है। गुण बिना द्रव्य के नहीं रहता है। शून्य में गुण नहीं तैरता है, द्रव्य में होता है। और वह द्रव्य है जीव, आत्मा, चेतन, रूह, सोल, अनेक शब्द में कहा जाता है। वो जीव ही वो द्रव्य है जिसमें चेतना का गुण है। भौतिक द्रव्य नित्य है तो चेतन द्रव्य अनित्य कैसे है? इसलिए चेतन द्रव्य भी नित्य है। और अपनी नित्यता का बोध कम से कम जीवन में तो हम रात दिन देखते हैं कि अगर हम 50 वर्ष के हैं तो 40 वर्ष पुरानी बातें याद हैं, 90 वर्ष के हैं तो 80 वर्ष पुरानी बातें याद हैं। अगर हम प्रकृति से बने होते तो ये प्रकृति की सारी चीजें बदलती रहती हैं। 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं, तो 7 वर्ष के पहले की बातें याद ही नहीं होती। क्षणिक विज्ञान मानते हैं जो क्षण क्षण में ये दीपक की ज्योति है और नीचे से तेल आकर के बत्ती में चढ़ करके ऊपर आग में छू जाता है और ज्योति बन जाता है। और ज्योत की लहर चलती रहती है, लगती है ज्योत स्थिर है लेकिन ज्योत क्षणिक है। इसी प्रकार ये चेतना जो है ये क्षणिक है, क्षण क्षण लुप्त होती रहती है। ये क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध लोग मानते हैं। लेकिन ज्योत का प्रकाश चारों तरफ रहता है, किंतु आत्मा का प्रकाश चारों तरफ नहीं रहता है, मन की तरफ एक तरफ रहता है, एक देशी है। इसलिए वो ज्योति नहीं है, वो तो एक चैतन्य है, एक देशी है, एक तरफ एक काल में वो सोचता है। और इसके अलावा क्षणिक विज्ञान के अनुसार स्मृति का धारक कोई है ही नहीं है। और 50 वर्ष की स्मृतियां हमें हैं तो धारक कौन है? और फिर बंध मोक्ष क्या है? एक विज्ञान ने पाप किया, दूसरा विज्ञान फल भोगा। एक ने हत्या की, मुकदमा चला, 6 वर्ष पर उसको फांसी की सजा हुई। क्षणिक विज्ञान के अनुसार तो मिनटों में करोड़ों विज्ञान आते और चले जाते हैं। तो असंख्यात विज्ञान फांसी की सजा होते तक हुआ गए।
तो किसी विज्ञान ने पाप किया और किसी विज्ञान को फांसी हुई। रमेश्वर ने पाप किया और जगेश्वर को फांसी हुई। ये कहां तक न्याय है? और कर्म फल भोग कैसे होगा? सारे कर्म फल भोग अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए क्षणिक विज्ञान निरर्थक है, भौतिकवाद निरर्थक है, आत्मा स्थिर है, नित्य सत्ता है, ये बोध होना चाहिए। और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मैं अपनी आप की नित्यता का अनुभव निरंतर करता हूं, तो स्वरूप बोध में, शरीर के गुजर में और रोग व्याधि लगने में जो संशय होते हैं, साहब कहते हैं संशय रहित प्रबोध, संशय रहित उसमें ज्ञान होना चाहिए। पृथक मुक्त संशय रहित समझ मुक्त पद शोध। अपना स्वरूप सबसे पृथक है, संशय रहित है, और ऐसा समझ करके उसका शोधन करो, अपने आप का बारंबार शोधन करो। ध्यान का अर्थ जागना, ध्यान रखना। सड़क में जा रहे हो ध्यान रखना, कहीं गाड़ी से लड़ न जाओ। देखो ये काम करते हो ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं जरा इस पर ध्यान रखना। ध्यान का मतलब पूरी जागरूकता, पूरा ख्याल, अपने आप का पूरा ख्याल रखना ध्यान है। ज्योति नाद बिंदु अंधकार प्रकाश और सांस और किसी प्रकार का आलंबन हमारे ध्यान का विषय नहीं है। वो तो का खा सरीखा है, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, बच्चों को सिखाया गया। तो ऐसे प्रथम साधना के लिए है, वो ध्यान का विषय नहीं। ध्यान का विषय तो आत्मा है, अपने आप पर सावधानी, अपने आप पर जागरूकता। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये रजनीश भी करवाते, हो यम्मा हो यम्मा हो यम्मा करके कुदवाते थे, फिर कहते अंत में कहो हु कौन 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 कौन। तो अपने आप पर गौर होना, अपना ख्याल होना ध्यान का सच्चा स्वरूप है। इस प्रकार मैं अविनाशी शुद्ध चैतन्य हूं, ये बराबर भावाकार वृत्ति होना ध्यान है। और जब ये शब्द भी गिर जाए, भावना भी गिर जाए और सत्ता मात्र रह जाए, वो अंतिम दशा है। तो ये बहुत अभ्यास के बाद होता है। लेकिन अगर इसी भावना में रहे हरदम कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तो बहुत पूरा है, काम इसमें पूरा है। जो आवश्यक निर्वाहतन ते चाहत बिंचा, पचत न ते के हेतु को निज को लक्ष्य निवाह। विवेकवान पुरुष शरीर का निर्वाह जो आवश्यक है उसको चाहते हैं, लेकिन बिना चाह के चाहते हैं। खाना पीना या शरीर निर्वाह करते हैं, लेकिन कोई उसके लिए आकर्षण नहीं है। पचत न ते के हेतु को निज को लक्ष्य निवाह, वे अपने लक्ष्य को निभाते हैं, अपने कल्याण पर सावधान रहते हैं कि कहीं हम रुचिकर मान करके आसक्त होंगे तो हमारा साधन खत्म हो जाएगा। इसलिए कहीं अपने को फंसाते नहीं हैं और अपने आप को निवृत्त रखते हैं। उसके लिए पचते नहीं हैं, ये खाने मिले, ये कपड़ा मिले, ये चीज मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, इसके लिए वो पचते नहीं, चिंता नहीं करते। जो सहज मिला शुद्ध सात्विक निर्वाह ले लिए बस। तो इस प्रकार बोधवान को चाहिए कि रहनी पवित्र रखे, मिलने और छूटने की चिंता छोड़ दे। और विवेकवान संत गुरु का आधार अवलंबन तो है ही है, और दुनियादारी जहाँ भोगों की इच्छा है वहाँ मिलने जुलने की इच्छा न करे, और सदैव मन को देखे, मन को देख करके अपने दृष्टा स्वरूप में लौटे। आत्मावारी द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने सुनने और मनन करने योग्य है, इसलिए अपने आत्मा को देखो। तुम कौन हो, बस इसी का निरंतर जप करो।